अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 जियोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5 करने से पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिफ्लेक्टिव सिमेट्री क्या होती है। अ टाइप ऑफ सिमेट्री वेयर वन हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द अदर हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज मिरर सिमेट्री। सपोज़ आप इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि आप सपोज़ खड़े हैं किसी मिरर के सामने, आप मिरर में ख़ुद को ही देखते हैं ना, तो ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। सपोज़ कि ये आपके पास है, ये एक शेप है, ठीक है। अगर मैं इसको फोल्ड करती हूँ तो देखिए जो ऑब्जेक्ट है इसका हाफ जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आया है, ठीक है। तो ये देखें रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। इसी तरह से देखें ये आपके पास है, सपोज़ ये आई है, अगर मैं यहाँ पे एक दरमियान में सिमेट्री की लाइन लगा देती हूँ तो देखें जब मैं इसको फोल्ड करती हूँ, ये देखें तो ये एग्जैक्ट, ये देखें एग्जैक्ट उसी के ऊपर आ रहा है। तो ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। अब देखें बुक पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स कही हैं, आप देखें ज़रा। एक ये शेप दी हुई है, अगर सपोज़ कि मैं इसके दरमियान में एक लाइन लगा देती हूँ, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ये वाली, तो जब आप इसको फोल्ड करते हो तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आएगी। तो ये आपके पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है और इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। इसी तरह से अगर मैं इसको इस पर एक लाइन लगाती हूँ, इसके दरमियान में, ये भी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। लेकिन अगर मैं इस पर लगा देती हूँ तो इस पर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं ड्रॉ हो सकती। देखें अगर सपोज़ मैं लगा देती हूँ और जब मैं इसको फोल्ड करती हूँ तो आपको शेप से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये बिल्कुल उसके मिड में आ ही नहीं रही। इसी तरह से अगर इसके दरमियान में मैं करती हूँ और इसको मैं फोल्ड करती हूँ तो ये एग्जैक्ट रिफ्लेक्टिव होगी। इसी तरह से अगर इस पे भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो ये भी रिफ्लेक्ट करेगी। इसी तरह से अगर मैं इसको भी करती हूँ, ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया फिगर से कि ये देखें ये भी रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन अब ये जो अम्ब्रेला बनी हुई है, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो आप देखें ये शेप बनी हुई है, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये आपके पास ये शेप आ जाएगी, उस साइड पे ये चला जाएगा, तो ये रिफ्लेक्टिव नहीं होगी। इस पे लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आप ड्रॉ भी करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव है ही नहीं। लेकिन अगर ये ए है, अगर आप इसको फोल्ड करते हो तो ये भी आपके पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। तो उन्होंने यही पूछा था कि आपने बताना है कि वो रिफ्लेक्टिव है या नहीं है। स्क्वायर और रेक्टेंगल का पूछ रहे हैं, अगर आपको याद हो। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है, राइट द नेम्स ऑफ टू कोऑर्डिनेटर्स दैट हैव टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। किस किस में होती हैं? रेक्टेंगल और रोम्बस में टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। नो लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई लाइन सिमेट्री की नहीं होती। किस किस में? पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम में भी, लेकिन कुछ ट्रेपीजियम ऐसे भी होते हैं जिसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर आप लास्ट वीडियोस देखोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। वन लाइन ऑफ सिमेट्री किस में होती है जी? काइट में। तो मैं आपको साथ में फिगर में से भी दिखा देती हूँ। देखें कि काइट में देखें एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ट्रेपीजियम में देखें एक लाइन वन लाइन ऑफ सिमेट्री बाज़ औक़ात होती है और बाज़ औक़ात नहीं होती। और इसी तरह से कि देखें पैरेललोग्राम में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, जबकि रोम्बस में टू लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। इसी तरह से रेक्टेंगल में भी टू लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, जबकि स्क्वायर में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे।